हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप लोगों को पता है कि जल की सतह पर तेल की बिखरी हुई बूंद या फिर साबुन के घोल के बुलबुले सूर्य के प्रकाश में यदि हम इनको डिफरेंट पोजीशन में देखें, डिफरेंट एंगल से देखें तो फिर ये डिफरेंट कलर के क्यों दिखाई देते हैं? स्टूडेंट्स, ये होता है व्यतिकरण की वजह से, इंटरफेरेंस की वजह से। तो आज हमारा टॉपिक है व्यतिकरण अर्थात इंटरफेरेंस। स्टूडेंट्स, इंटरफेरेंस केवल प्रकाश तरंगों में ही नहीं होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ये ध्वनि तरंगों में भी होता है जो कि यांत्रिक तरंगे हैं। व्यतिकरण को समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। ये देखिए, तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत क्या है? जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें संचरित होती हैं। फिर समझिए, जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें चलती हैं, संचरित होती हैं या संचरण करती हैं, तो माध्यम में किसी कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन उस क्षण कण में पृथक तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। इसको हम बोलते हैं तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत। इसको आप फिर समझिए कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें संचरित होती हैं तो माध्यम के किसी कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन उस कण में अलग अलग तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए, पहली तरंग है, उसने किसी कण में इतना विस्थापन किया 2 इंच, दूसरी कण ने भी 2 इंच विस्थापन किया, तीसरी तरंग ने भी 2 इंच ही विस्थापन किया, तो कुल मिला के विस्थापन कितना हो जाएगा? 6 इंच। जो रिजल्टेंट विस्थापन होगा वो देखिए जरा, ये किसी कण में जो विस्थापन है वो एक तरंग की वजह से y1, दूसरी तरंग की वजह से विस्थापन है y2 और तीसरी तरंग की वजह से विस्थापन है y3। कण एक ही है, तरंगें 3 हैं, तो कुल मिलाकर जो विस्थापन हो जाएगा, परिणामी विस्थापन y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। देखिए, ये विस्थापन कितना है? पहली तरंग की वजह से y1, दूसरी तरंग की वजह से y2, तीसरी तरंग की वजह से y3, और फिर देखिए ये परिणामी विस्थापन, यानी कि ये तीनों जुड़ जाते हैं तो परिणामी विस्थापन y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। एक बार फिर समझ लीजिए, अध्यारोपण का सिद्धांत आखिर क्या है कि जब किसी माध्यम में दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगें चलती हैं तो माध्यम के किसी कण का किसी क्षण परिणामी विस्थापन यानी कि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट उस कण में अलग अलग तरंगों द्वारा किए गए विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ये है अध्यारोपण का सिद्धांत, जैसा कि हमने आपको यहाँ पे समझाया है। अब बात करते हैं व्यतिकरण की। स्टूडेंट्स, व्यतिकरण जो है वो 2 प्रकार का होता है, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। पहले तो आप ये समझिए कि व्यतिकरण होता क्या है कि किसी माध्यम में अध्यारोपण के पश्चात, किसी माध्यम में जब 2 तरंगें चलती हैं, अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात माध्यम के कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता
अधिकतम हो जाती है तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। तरंगों के अध्यारोपण के पश्चात कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम होने या कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होने की जो घटना है उसी को बोलते हैं हम तरंगों का व्यतिकरण। अब व्यतिकरण होता है दो प्रकार का, संपोषी या रचनात्मक व्यतिकरण यानी कि कंस्ट्रक्टेड इंटरफेरेंस। दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण यानी कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अब देखिए जो संपोषी व्यतिकरण है वो कैसा है, यानी कि व्यतिकरण की घटना में जिन बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाती है उसको बोलते हैं हम संपोषी व्यतिकरण। उन बिंदुओं पर जो व्यतिकरण होता है उसको संपोषी व्यतिकरण बोलते हैं। जैसे कि ये वेव एक्स है, ये देखिए, दूसरी भी उसी तरीके से ये वेव चल रही है, तो अध्यारोपण के पश्चात परिणामी तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, यानी कि रिजल्टेंट वेव जो है वो जेड, देखिए इसका जितना आयाम है ये और इसका जुड़ गया आयाम, ये हो गई रिजल्टेंट। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता कैसी हो जाती है, अधिकतम, तो वो हो जाती है संपोषी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण यानी कि व्यतिकरण में कुछ बिंदु ऐसे होते हैं जहाँ पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम हो जाती है, ऐसे व्यतिकरण को हम बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। जैसे वेव ए, वेव बी और ये रिजल्टेंट वेव सी। देखिए ये इस कला में चल रही है इस तरीके से, ये विपरीत कला में है, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो रिजल्टेंट क्या होगा, शून्य, इस तरीके से। अगर ये प्रकाश तरंगे हों तो यहाँ पर तीव्रता शून्य हो जाएगी अर्थात अंधेरा हो जाएगा, और यहाँ पर प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाएगी। स्टूडेंट्स एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो व्यतिकरण होता है, व्यतिकरण में किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता बढ़ती है, किन्हीं बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता न्यूनतम होती है, लेकिन इस अध्यारोपण में कुल जो तीव्रता है, कुल जो ऊर्जा है, वो औसत ऊर्जा जो है वो नियत ही रहती है, न तो ऊर्जा नष्ट होती है न ऊर्जा उत्पन्न होती है। सिर्फ व्यतिकरण में क्या कहना चाहिए उसे, रिकंस्ट्रक्शन, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। थैंक यू।